दोस्तों इन अ वेरी रीसेंट एंड मेजर डेवलपमेंट आईएमएफ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि पूरे दुनिया के 49% तक के रियल टाइम पेमेंट को होल्ड करता है। आप सोचो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि भारत जहां पर केवल 17% आबादी है, जिसके अंदर भी वर्ल्ड क्लेम करता है कि भारत के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है, डिजिटली बैकवर्ड्स हैं और पता नहीं किस तरीके की बातें वेस्टर्न वर्ल्ड्स के द्वारा अधिकतर की जाती हैं। बट आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो डिजिटली टेक्नोलॉजिकली भारत कितना आगे निकल चुका है, जहाँ पर ये 17% आबादी दुनिया के 49% तक के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को होल्ड कर रही हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रिसेंटली आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स करके, जिसके अंदर इनके द्वारा कहा गया कि यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम है जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन को होल्ड करता है। और इस बात को खुद आईएमएफ ने यहाँ पर माना है कि ये एक इतना इंटरऑपरेबल सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट एजेंसीज इन सबको आपस में जोड़ के रख दिया है भारत के अंदर। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो दुनिया के अंदर जो मेजर मार्केट होल्डर्स हैं इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम पेमेंट, वो आपको यूपीआई देखने को मिलेगा जो कि दुनिया के आधे पेमेंट कराता है। उसके अलावा ब्राज़ील 14%, थाईलैंड 8%, चाइना 6%। लिटरली आप इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ का पेमेंट आज करना चाहते हो, आज आप यूपीआई के जरिए कर सकते हो। चाहे वो गूगल पे से कर रहे हो, चाहे आप फ़ोन पे से कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ के लिए, हर चीज़ का पेमेंट आप यूपीआई से कर सकते हो। चाहे आपको गवर्नमेंट से डील करना हो, चाहे आपको कहीं पे टिकट बनवाना हो, चाहे आपको बिल भरना हो, चाहे आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर पे आउट करना हो, इन सारी चीज़ों को अब आप यूपीआई से कर सकते हो। ये चीज़ आपको दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलती। दुनिया के अंदर जो चाइना का पेमेंट सिस्टम है, जो यूरोपियन यूनियन का पेमेंट सिस्टम है, इन सारे पेमेंट सिस्टम को अगर आप देखोगे तो वो इतने बड़े पैमाने पे और इस तरीके की इंटरऑपरेबिलिटी शो नहीं करते। या तो वो प्राइवेट पेमेंट कराएंगे या वो गवर्नमेंट पेमेंट कराएंगे, इस तरीके की इंटरऑपरेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। अब बात आती है कि यूपीआई इतना बेहतर और इतना वास्ट कैसे हो रहा है। तो यूपीआई की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आरबीआई और एनपीसीआई ने यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूशन किया है। जहाँ पर एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप किया तो दूसरी तरफ इसी यूपीआई को दूसरे सारे सिस्टम से भी इंटीग्रेट किया गया और फिर उसके बाद में आरबीआई ने इसको बहुत बड़े पैमाने पे प्रमोट किया। साथ में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल डेवलपमेंट फंड जो कि इसी यूपीआई को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए यूज़ किया गया, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर टच पॉइंट्स को यहाँ पर लगभग 5.45 करोड़ टच पॉइंट्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा चुका है। टायर 3 से लेकर टायर 3 सेंटर्स पे, टायर 6 सेंटर्स पे ऑलरेडी POS टर्मिनल को भी डिप्लॉय किया जा चुका है। साथ में वाइड स्प्रेड QR डिप्लॉयमेंट भी भारत के अंदर किया जा चुका है, जहाँ पर 6.5 करोड़ मर्चेंट्स के पास में लगभग 56 करोड़ QR कोड्स अवेलेबल हैं और ये QR कोड्स पेमेंट को और ज़्यादा सुगम सरल बनाते हैं। अब आप कहोगे QR कोड से पेमेंट कैसे सुगम सरल हो रहा है, तो अगर आप इस बात को इमेजिन करो कि किसी एक दुकान पे QR कोड अवेलेबल नहीं है और वो आपको नंबर बताएगा और उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, तो आपको अपने आप इस पेमेंट के अंदर आलस और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप उससे नंबर लोगे, फिर नंबर कहीं चले जाएगा, फिर वापस कहोगे कि अरे वापस नंबर देना भैया, वो नंबर थोड़ा सा कहीं चले गया, और फिर उसके बाद फाइनली आप पेमेंट जो है वो कर पाओगे। जबकि QR कोड होता है तो आप सीधे पे करते हो और वो जो मशीन होती है वो क्लियरली वहाँ पे बता देती है कि इतने का पेमेंट जो है वो रिसीव हुआ है, जो कि पेमेंट को और ज़्यादा सुगम, सरल और ईजी यहाँ पर बनाता है। और इसी कारण से IMF ने यहाँ पर कहा है कि ये जो यूपीआई है वो दुनिया का मेजर रिटेल पेमेंट सिस्टम के रूप में उभर के आ चुका है। और ये जो रिकॉग्निशन है ये भारत के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत को
यूपीआई को ग्लोबल मॉडल बनाने में मदद करेगा, क्योंकि देखो सीधी चीज़ है, ऑलरेडी यूपीआई को एक्सेप्ट करने के लिए दुनिया की कई सारी कंट्रियां रेडी हैं, जहां पर इंडोनेशिया तैयार है, जहां पर आपको और भी कई सारे देश देखने को मिलेंगे जो कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भूटान है, और इवन आप यहाँ पर देख सकते हो नेपाल के साथ, भूटान के साथ, मलेशिया, सिंगापुर, ओमान, यूएई, फ्रांस, यूके, इन कंट्रियों ने तो ऑलरेडी यूपीआई के साथ में अपने पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट कर ही लिया है। दूसरी कई सारी कंट्रियां हैं जो भारत के पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहती है। इवन जो यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडरशिप भारत के अंदर आई थी, उन्होंने भी भारत के डिजिटलाइजेशन को देख के काफ़ी ज़्यादा सराहा था। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि यूपीआई जो है वो आने वाले समय में इन सारे देशों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाने लगेगा। अब बात आती है कि यूपीआई अगर एक्सेप्ट होगा दूसरे देशों के अंदर तो उससे बेनिफिट क्या होगा। देखो अभी के समय पे जो ग्लोबल लेवल पे पेमेंट होता है वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से होता है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या करता है, चीज़ों को रीसेटल कराता है। जैसे मान लो इंडिया से अगर आपको रशिया के अंदर पेमेंट करना है तो पेमेंट ऑब्वियसली इंडियन बैंक और रशियन बैंक के बीच में होगा। ऐसी कंडीशन में इंडियन बैंक और रशियन बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं ना, वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से होते हैं। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम एक मैसेजिंग सिस्टम है जो कि दूसरे देशों के बैंक को आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में मदद करता है। यूपीआई जो है वो बेसिकली इस स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को यहाँ पर चैलेंज कर सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ब्रिक्स खुद कहते हैं। ब्रिक्स कंट्रियों ने कहा है कि यूपीआई के पास में वो कैपेबिलिटीज़ हैं और यूपीआई का जो सिस्टम है उसी तरीके के सिस्टम को वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं अपने ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में, जहाँ पर वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो समय में कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।